तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है इस नए मानवा में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यह एक इज़िकाई मानवा है। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मेरा नाम चेंग बियान है और मैं इस इज़िकाई दुनिया में 5 साल पहले मेरे एक एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचा हूं। यह दुनिया दो भाग में बटी हुई है, जिसमें से एक मॉर्टल हैं और एक इमॉर्टल हैं। जिसमें मॉर्टलों के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है, लेकिन इमॉर्टल के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ये अपनी ताकत को कल्टीवेट करके बढ़ा सकते हैं। मैंने अपनी पुरानी लाइफ में कई सारी कहानियाँ और कई सारे मानवा पढ़े हुए थे, जिसमें ऐसे ही कोई दूसरी दुनिया में आ जाता है और उसको स्पेशल पावर एवं सिस्टम मिल जाता है। मेरे को भी इस दुनिया में आने के बाद एक सिस्टम मिला है, लेकिन मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल रूट पूरी तरह से टूट चुकी है। इस पूरे 5 साल में मुझे सिस्टम से कई मिशन मिले हैं, लेकिन यह सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग तभी बनाएगा जब मैं इसे 1000 मिशन पूरे कर लूँगा। यह मिशन उतने मुश्किल तो नहीं हैं, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि इसका इनाम बहुत अच्छा है। इसके गिफ्ट भी केवल जीवन निर्वाह करने के योग्य हैं। लेकिन मुझे इस इनाम से, इस मुर्गी से, इस पौंड से, इस चाकू से, गिफ्ट से परेशानी हो गई है। मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मैं परेशान हो रखा हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हमारे दुनिया का एसी, फ्रिज, एयर कंडीशनर का डिमांड करता है। इसके बाद चैन का सिस्टम उसके सामने आ जाता है। चैन उसको देखकर मन में सोचता है कि इस बार भी लड़ाई को सुलझाना या किसी बच्चे का खिलौना बनाने जैसा कोई मिशन होगा, पर इस बार सिस्टम उसको माउंटेन सेक्ट में जाने को कहता है, जिसको देखकर चैन पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि सेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यह कई लोगों का ग्रुप होता है जो स्कूल की तरह इसे चलाते हैं, जहां आम आदमी नहीं जा सकता जिसके पास स्पिरिचुअल वेन ना हो। हमारे हीरो के पास भी इस समय उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेन नहीं है, इसीलिए वो सिस्टम को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है और गुस्सा करने लगता है। वह सिस्टम से ज़ोर ज़ोर से कह रहा होता है कि मैं एक मॉर्टल हूँ और मैं उन इमॉर्टलों के बीच नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद कुछ देख के वो एक पल तो खुश होता है, पर अगले ही पल वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसमें सिस्टम में लिखा हुआ था कि अगर आप इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए तो आपको पूरी तरह से ही मिटा दिया जाएगा। उसके बाद हमारा हीरो अंगड़ाइयाँ लेते हुए उस काम के लिए तैयार हो जाता है। वो मन में सोचता है कि इन 5 सालों में मैंने बहुत अजीब काम किए हैं, जिसमें मैंने बच्चों की डिलीवरी तक की हुई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा हीरो माउंटेन ग्रुप को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसको एक माउंटेन ग्रुप नहीं मिलता, जिससे वो सिस्टम पे नाराज़ होते हुए गुस्साने लगता है और उसको चिल्ला के बुलाने लगता है। सिस्टम वहाँ पे आ जाता है और उसे हिदायत देता है कि इंसान को अपने खुद पे भरोसा रखना चाहिए, जिससे थक हार के हमारा हीरो एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि ज़्यादातर यह सेक्ट माउंटेन पे ही रहती है, पर मेरे जैसे आम आदमी के लिए इसे ढूंढना बहुत कठिन है। क्या मैं इसे कभी ढूंढ भी पाऊँगा कि नहीं? पर वो अचानक से अपने आसमान की ओर देखता है, जहाँ से एक लड़की तलवार लेके नीचे गिर रही होती है और ये आदमी काफ़ी घबरा जाता है और उसको देखने लगता है। उसे पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे नहीं पकड़ पाता और वो लड़की नीचे काफ़ी ज़ोर से गिर जाती है, जिसको देखकर हमारा हीरो उस लड़की के पास जाता है
और उसे चेक करने लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गई। पर हमारा हीरो उसे एक लकड़ी से कर रहा होता है, जिसे देखकर वह लड़की बिल्कुल डर जाती है और किनारे हट जाती है। लेकिन कुछ देखने के बाद वो लड़की भी अचानक से बड़ी ही शॉक होती है और प्लीज़ हेल्प मी सीनियर कह के उसे बुलाने लगती है, जिससे हमारा हीरो काफ़ी अजीब सा मुँह बनाता है और वो बोलता है किसे ये सीनियर कह रही हैं। पर जब वो उसके पीछे देखता है तो कई सारे इमॉर्टल वहाँ पे आए हुए होते हैं। असल में ये इमॉर्टल नहीं हैं, ये एक मॉर्टल हैं, पर कल्टीवेट करके यह काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। उन कल्टीवेटर को देखकर हमारा हीरो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसको देखकर वह लड़की बड़ी उम्मीदों के साथ उसको कहती है कि प्लीज़ सीनियर मुझे बचा लीजिए। पर हमारा हीरो तो काफ़ी डर चुका होता है उनको देखकर। लेकिन अचानक से वह सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं, जिसमें देखकर वह काफ़ी हैरान होता है। चैन को देख के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि ये इसके सामने क्यों झुक गए। इसके बावजूद उसके बाद हमें उसका घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वह मुर्गा अचानक से बात करने लगता है। वह पॉन्ड में रखे मच्छी से बात करता है कि मैं काफ़ी ताकतवर फ़िनिक्स हूँ, उसके बाद भी मैं यहाँ पे मुर्गी बन के रह रहा हूँ। जिससे वह मछली भी वहाँ से बोलने लगती है कि हाँ, मैं भी एक ड्रैगन हूँ, किंतु मैं भी यहाँ पे एक मछली बन के रह रही हूँ। इसके बाद हमें उस पेड़ का सीन दिखाया जाता है, जिससे वह पेड़ भी कह रही होती है कि मुझे उस घर से कई बार चाकू की आवाज़ आती है। जिससे हमें ये पता चलता है कि चाकू भी कोई ताकतवर व्यक्ति है। जिसके बाद वह मुर्गा बोलता है कि मालिक चाकू को लेके गए हुए हैं। क्या वह चाकू से कुछ करना चाहते हैं कि किसी को मारना चाहते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि चैन भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि उसके वो उस जगह को देखने के बाद वो लड़की और वह लोग बिल्कुल ही उसे सीनियर कहने लग गए थे। तो उसके बाद हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि सीनियर कितने ताकतवर हैं। इनके ताकत को देखकर वह चारों भी अपने घुटने पे आ गए हैं। यह काफ़ी ही अच्छी बात है। जिसके बाद उन लोगों को काफ़ी डर के काँपते हुए दिखाया जाता है। वह अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इनकी शरीर से इतनी सारी पावर आ रही है, हम इनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि इनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी अधिक है कि मैं इसे ध्यान से देख भी नहीं पा रहा हूँ अपना सर उठा के। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही अंदाज में पूछता है कि भाई अच्छे से सुन। इसे वह सुन के काफ़ी डरते हुए बोलता है, हाँ महाराज आप अपना बात बोलिए, या सीनियर आप मुझे अपनी ऑर्डर दें। यह सुनकर हमारा कैरेक्टर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मैं उनसे एकदम शांतिपूर्वक बात करूं और उन्हें अपने प्यारा सा मुँह दिखाकर यह बोलूं कि वो चले जाएं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसे सुनते ही वह बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगते हैं और वह लड़की बिल्कुल चैन से चिपक कर उसे कहती है कि थैंक यू सीनियर। मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गई थी, पर वो हमारा चैन कहता है कि मैं एक मॉडल हूँ और बस एक सादा सा इंसान हूँ। वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह काफ़ी ताकतवर हैं और हो सकता है कि यह बिल्कुल एक आम इंसान की तरह रहना चाहते हैं। मैं इनकी इस बात को बिल्कुल समझ गई हूँ। तो उसे वह
गलतफ़हमी को देखकर उसे वह शांत करने का कोशिश करता है। पर उसके बाद वो लड़की अपना नाम मोरन शाह बताती है, जिसे सुनकर चैन कहता है कि मोरन शाह, तुम तो माउंटेन सेक्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंट मेंबर हो, तो क्या तुम मुझे माउंटेन सेक्ट का रास्ता बता सकती हो? जिसे सुनकर मोरन शाह उसे माउंटेन सेक्ट का रास्ता बताती है, जो कि पहाड़ों से चलकर नदियों को पार करने के बाद होता है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है, यह काफ़ी सही है। फिर मोरन शाह उसे उस रास्ते के बारे में बता रही होती है, जिसके बाद कुछ देर तक उन दोनों बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। जिसके बाद वह काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है मोमेंट। मुझे उड़ना नहीं आता क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ। वह लड़की बोलती है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक मॉडल हो और आप उड़ नहीं सकते। जिसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और उसके बाद मुरन शाह एक जगह रुक कर वहाँ अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है।